हेलो एवरीवन, दिस इज अंशलोमी और आज हम पढ़ेंगे पोस्ट मौर्य आर्ट। तो पोस्ट मौर्य आर्ट में सबसे पहले हम देखेंगे रॉक कट केव्स। तो रॉक कट केव्स में हमें सबसे पहले जानना है कि ये दो तरीके से यूज होती थी। सबसे पहले विहार्स। विहार्स क्या होते थे? रहने की जगह, ठीक है, जहाँ पे मॉन्क्स लोग रहते थे उनको हम बोलते थे विहार। और चैत्य क्या होते थे? प्रेयर हॉल्स, ठीक है, जहाँ पे जनरल सी बात है, जहाँ पे मॉन्क्स लोग प्रेयर करते थे। फिर हम देखेंगे जैसे जैसे रॉक कट केव्स की डेवलपमेंट आगे बढ़ी, इसमें एक बहुत ही नई चीजें इंट्रोड्यूस होने लगी, जैसे कि ओपन कोर्टयार्ड्स, ठीक है, ओपन कोर्टयार्ड्स बनने लगे। और उसके बाद स्टोन स्क्रीन वॉल्स बनने लगी वहां पे। किस चीज के लिए? टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन, ठीक है, जब बरसात होती थी तो उससे मॉन्क्स को बचाने के लिए स्टोन स्क्रीन वॉल्स बनने लग गई। अब जो एग्जाम्पल है रॉक कट केव्स का, वो कौन कौन सा है? कारले चैत्य हॉल्स, उदयगिरी केव्स, खांडागिरी केव्स, ठीक है। अब इसमें उदयगिरी केव्स के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये फेमस किस चीज के लिए थी? हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन के लिए, ठीक है। अब जो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है ये ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में लिखा गया था, ठीक है। और इसमें क्या लिखा था? मिलिट्री कैंपेन ऑफ किंग खारवेला, ठीक है। ये चीज जो ये पूरा स्टेटमेंट है ये एज इट इज एग्जाम में आ जाता है आपके। जैसे ये पूछ लेगा कि वहां पे कौन से इंस्क्रिप्शंस पाए गए थे, ठीक है, तो आपको यह पता होना चाहिए हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा था और किंग खारवेला के बारे में उसमें है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये हमारा है उदयगिरी केव्स, ठीक है। देखिए किस तरह से रॉक्स को काट काट के अंदर इसमें पूरा केव, ब्यूटीफुल केव्स एकदम बना दिए गए हैं। ये है हमारी खांडागिरी केव्स। देखिए माउंटेन्स के बीच में रॉक को काट काट के एक ब्यूटीफुल सी केव्स बनाई हुई है इन्होंने। आगे बढ़ते हैं। स्तूपास। अब स्तूपास हमने पिछले लेसन में पढ़े थे कि ये होते हैं बरियल माउंट्स, ठीक है। अब बरियल माउंट जिसमें बुद्धा के रिलिक्स रखे जाते हैं, रिमेन्स रखे जाते हैं। तो इसमें अलग क्या हुआ? सबसे पहले तो ये बड़े बनने लगे, बिकेम लार्जर, और बहुत ही खूबसूरत, ठीक है, मोर डेकोरेशन, उसमें ज्यादा डेकोरेशन करने लग गए स्तूपास में। अब क्या हुआ कि स्टोन जो ज्यादा यूज होने लगा इन प्लेस ऑफ वुड, लकड़ी की जगह स्टोन ज्यादा यूज होता था। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो सवाल पूछा जाता है वो ये है कि जो सुंगा डायनेस्टी है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था टोरेंस। टोरेंस मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि गेटवेज होते हैं किसी भी स्तूपास में एंटर करने के लिए, ठीक है। तो ये इंट्रोड्यूस किसने कराया था? सुंगाज ने। अब ये जो टोरेंस थे उनमें किन का इन्फ्लुएंस था? तो हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस था। ये बिल्कुल आपको याद रखना है, एज इट इज पूछा जाता है। आपको दिखा देता हूं मैं। देखिए, ये देखिए टोरन है, गेटवे है, कितना इंटरेस्टिकली इसको कार्व किया गया है और बहुत ही ब्यूटीफुल एकदम एक गेट जैसा बनाया हुआ है। ये देखिए पीछे आपका स्तूपा है और ये टोरन हो गया। आगे बढ़ते हैं। स्कल्पचर। तो जो आर्ट ऑफ स्कल्पचर मेकिंग थी, ऐसा बताते हैं कि सबसे ज्यादा जो अच्छी हो गई थी वो थी पोस्ट मौर्य में, ठीक है। क्लाइमैक्स पे पहुंच गई थी, मतलब अपने हाईएस्ट स्टेट पे पहुंच गई थी। तीन टाइप के स्कूल्स थे। सबसे पहले मथुरा स्कूल, दूसरा गांधार स्कूल और तीसरा अमरावती स्कूल, जहाँ पे स्कल्पचर मेकिंग थी। अब जनरली हमने देखा है कि हम एक एक करके अगर पढ़ते हैं इन चीज़ों को तो हम बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने इसको आपको टेबल के फॉर्म में दे दिया है ताकि आप इनको कंपेयर कर सकें और देख सकें इनमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, तो आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हम देखेंगे वो किस क्या क्या था अलग अलग स्कूल्स में। तो गांधार में जो था वो ग्रीक इन्फ्लुएंस था, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मथुरा और अमरावती ये दोनों इंडिजीनियस थे। इंडिजीनियस मतलब कि होम ग्रोन थे, कोई भी बाहर का इन्फ्लुएंस इनमें नहीं था। अब इंग्रेडिएंट यूज की क्या क्या उनमें सामान यूज हुए थे बनाने में, तो गांधार स्कूल दो स्टेज में डेवलप हुआ था। पहला स्टेज ब्लूइस ग्रे सैंडस्टोन और दूसरा स्टेज मड एंड स्टको, ठीक है। अब इसको ये ऐसे बदल के दे देता है कि स्टेज 1 में मड एंड स्टको था और स्टेज 2 में ब्लूइस ग्रे सैंडस्टोन था। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखिएगा इसको। मथुरा स्कूल इसमें स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन होता था, ठीक है। अमरावती व्हाइट मार्बल। अब मथुरा स्कूल का भी याद, अगर आप कहीं कभी मथुरा गए हो तो आपने देखा होगा वहाँ पे कहीं काफी ज्यादा रेड सैंडस्टोन की बिल्डिंग्स भी होती हैं। तो मुझे तो इसी तरह से मैं इसको याद रख लेता हूँ। अब तीसरा रिलीजियस इन्फ्लुएंस, तो हम देखेंगे गांधार स्कूल में बुद्धिस्ट का इन्फ्लुएंस था, मथुरा में तीनों मतलब जैन, हिंदू और बुद्धिज्म तीनों का था, और अमरावती में बुद्धिस्ट का ज्यादा इन्फ्लुएंस था। ज्यादा क्या, पूरा ऑलमोस्ट सब बुद्धिस्ट के ही थे उसमें स्कल्पचर्स। पैट्रोनेज किसने किसने दिया? पैट्रोनेज क्या होता है कि किसने उसको बढ़ावा दिया, ठीक है। तो गांधार स्कूल को कुषाण, मथुरा स्कूल को भी कुषाण और अमरावती स्कूल को सातवाहना ने दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस क्या था? ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया में थे,
ये मथुरा तो मथुरा में ही था, और अमरावती जो था वो कृष्णा गोदावरी रीजन में था। ठीक है। अब फीचर्स ऑफ बुद्धा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कई बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो जो गांधार स्कूल थे उसमें बुद्धा स्पिरिचुअल स्टेट में दिखाए गए हैं। ठीक है। और बहुत ही कम ऑर्नामेंटेशन थी उनकी। ठीक है। ज्यादा उन्होंने कोई हीरे या जवाहरात नहीं पहने थे अपने ऊपर बॉडी पे। और उसके बाद आईज जो होती थी वो हाफ क्लोज्ड होती थी। ठीक है। और प्रोटर्बुलेंस होता था। प्रोटर्बुलेंस क्या होता है, आपने देखा होगा भगवानों के सर के पीछे ऐसे एक लाइट सी निकलती है, उसको बोलते हैं प्रोटर्बुलेंस। ठीक है। अभी आगे मैं आपको ये दिखा दूंगा। मथुरा स्कूल में डिलाइटेड फेस था, मतलब एकदम हैप्पी होते थे वो, और काफी मतलब ऐसा कि खुश हैं बहुत ज्यादा, वैसा फेस होता था। हेड उनका 7 होता था, और मस्कुलैरिटी दिखाई गई है, मतलब मैनली टाइप फीचर टाइप के दिखाए गए हैं। और प्रोटर्बुलेंस यहाँ भी था। अब अमरावती स्कूल में क्या था, जातक टेल्स होती थी और लाइफ ऑफ बुद्धा के बारे में दिखाया गया था। चलिए एक एक करके मैं आपको तीनों स्कूल को दिखा देता हूँ। गांधार स्कूल, आप देख सकते हैं आईज देखिए हाफ क्लोज्ड है ना। उसके बाद ऑर्नामेंटेशन बहुत ही कम है इनमें। ठीक है। स्पिरिचुअल स्टेट में है तीनों, ये भी आप नोटिस कर सकते हैं, और ये इसको बोलते हैं प्रोटर्बुलेंस। आगे बढ़ते हैं। मथुरा स्कूल, मथुरा स्कूल में सबसे पहले आप नोटिस करिए, देखिए रेड सैंडस्टोन का ये बना हुआ है, स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन का। हेड 7 है। ठीक है। डिलाइटेड एकदम मूड है इनका, और वैसे जनरली वो भी होता है, प्रोटर्बुलेंस भी होता है, यहाँ पे नहीं दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं। अमरावती स्कूल, देखिए सबसे पहले तो आप देखिए व्हाइट मार्बल का बना हुआ है, और ये जातक कोई स्टोरी है उसका यहाँ पे फीचर बताया गया है। देखिए कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है ना। तो ये हमारा छोटा सा लेसन था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में वो मुझसे पूछ सकते हैं। और ओके देन, बाय बाय, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन।